नमस्कार मित्रों, संसार मानस में बहुत बहुत स्वागत है। आज बृहस्पतिवार है और आज की वीडियो में हम बृहस्पतिवार की व्रत का जो महत्व है और उसकी विधि है, साथ ही साथ उसकी कथा को श्रवण करेंगे। इस चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर कर दें, क्योंकि भीड़ बहुत है और ये चैनल कहीं खो ना जाए। भगवान बृहस्पति देव की पूजा अर्चना के लिए बृहस्पतिवार को व्रत करके बृहस्पतिवार की व्रत कथा को पढ़ने अथवा किसी दूसरे स्त्री पुरुष द्वारा सुनने की प्राचीन परंपरा है। बृहस्पतिवार का व्रत करने और व्रत कथा सुनने से स्त्री पुरुषों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इस व्रत से धन संपत्ति की प्राप्ति तो होती ही है, निसंतानों को पुत्र प्राप्ति होती है। इस व्रत की अगर विधि के बारे में बात करें तो बृहस्पतिवार को सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान बृहस्पति देव का स्मरण करते हुए व्रत का आरंभ करना चाहिए। उपासक को घर के किसी कक्ष में छोटा अथवा बड़ा पूजा स्थल बनाकर उसमें भगवान बृहस्पति देव की प्रतिमा स्थापित करनी चाहिए। घर के समीप किसी मंदिर में जाकर भी भगवान का पूजन हो सकता है। भगवान बृहस्पति देव पूजा में पीले रंग के पुष्प और पीले रंग की सामग्री को बहुत ही पसंद करते हैं। इसीलिए स्नान के बाद पीले रंग के वस्त्र धारण करने का विशेष महत्व बताया गया है। पीले रंग के पुष्प, केले और पीले चंदन से भगवान बृहस्पति देव की पूजा का विधान है। बृहस्पतिवार के व्रत में उपासक को पूरे दिन में एक ही समय भोजन करना चाहिए। व्रत करते समय पुरुष बृहस्पतिवार को दाढ़ी व सिर के बाल न कटाएं। पूजा के समय भगवान बृहस्पति देव से जो मनोकामना प्रकट की जाती है वे उस मनोकामनाओं को पूरा करते हैं। इस व्रत में व्रत कथा को पढ़ने और श्रवण करने का पूरा महत्व है। इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। अब हम श्रवण करते हैं बृहस्पतिवार की व्रत कथा को। बहुत समय पहले की बात है। भारतवर्ष में एक राजा राज्य करता था। वह अति प्रतापी एवं दानी था। वह प्रतिदिन मंदिर में भगवत दर्शन करने जाता था और गुरु और ब्राह्मण की सेवा भी करता था। उसके द्वार से कोई भी याचक निराश नहीं लौटता था। वह प्रत्येक गुरुवार को व्रत रखता और पूजन करता था। हर दिन गरीबों की मदद करता था, परंतु यह सब बातें उसकी रानी पसंद नहीं करती थी। वह न व्रत करती थी और न किसी को एक भी पैसा दान रूप में देती थी। वह राजा को भी ऐसा करने से रोकती थी। यह उस समय की बात है जब राजा शिकार खेलने वन को चले गए थे। महल में सिर्फ रानी और उनकी दासियां थीं। उस समय गुरु बृहस्पतिवार का जो दिन था, वो बृहस्पति देव साधु का रूप धारण करके रानी के समीप आ गए। तब रानी ने उन साधु से कहा कि महाराज, ऐसी धन संपत्ति का क्या फ़ायदा, मैं तो दिन भर व्याकुल ही रह जाती हूँ। रानी ने कहा कि हे साधु महाराज, ये धन संपत्ति अगर नष्ट हो जाए तो मैं शांति से रहने लगूं। तब साधु ने कहा कि रानी, तुम तो बड़ी विचित्र हो। संतान और धन से कोई दुखी नहीं होता, सभी इसे चाहते हैं। पापी को भी पुत्र और धन की इच्छा होती ही है। अगर तुम्हारे पास धन बहुत है तो भूखे मनुष्यों को भोजन कराओ, ब्राह्मणों को दान दो, प्याऊ लगवाओ, धर्मशालाएं बनवाओ, कुआं, तालाब, बावड़ी, बाग बगीचे आदि बनवाओ तथा निर्धनों की कुंवारी कन्याओं का विवाह करवाओ। साथ ही यज्ञ भी करो। इस प्रकार के कर्मों से आपके कुल का एवं आपका नाम लोक परलोक में प्रसिद्ध होगा एवं तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी। किंतु वह मूर्ख रानी साधु की इन बातों से खुश नहीं हुई। वह बोली, हे साधु महाराज, मुझे ऐसी संपत्ति की आवश्यकता नहीं जो मेरे काम न आए तथा जिसको मैं अन्य लोगों को दान दूं, जिसको रखने और संभालने में ही सारा समय नष्ट हो जाए। साधु ने रानी को समझाने का बहुत प्रयास किया, परंतु रानी अपनी बात पर अडिग रही। तब साधु ने कहा, हे देवी, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो जाओ, मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम वैसा ही करना। बृहस्पतिवार के दिन गोबर से घर को लीपना, अपने केशों को पीली मिट्टी से धोना, केशों को धोते समय स्नान करना, राजा से कहना कि वह भी हजामत करवाए, भोजन में मांस मदिरा खाना, कपड़े धोबी के यहाँ धुलवा डालना। इस तरह 7 बृहस्पतिवार निरंतर करने से तुम्हारा सब धन वैभव नष्ट हो जाएगा। ऐसा कहकर साधु रूपी बृहस्पति देव अंतर्ध्यान हो गए। रानी ने साधु के कहे अनुसार ही भरपेट 7 बृहस्पतिवार वैसा ही करने का विचार किया। साधु के अनुसार बताए हुए उसे केवल 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि उसकी सभी धन संपत्ति नष्ट हो गई। कहे अनुसार ही भरपेट भोजन के लिए भी दोनों समय परिवार तरसने लगा तथा सांसारिक भोगों से दुखी रहने लगा। इस प्रकार के अभावग्रस्त जीवन से तंग आकर एक बार राजा रानी से कहने लगा कि हे रानी,
तुम यहाँ पर रहो, मैं दूसरे देश को जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे सभी मनुष्य जानते हैं, इसीलिए मैं यहाँ कोई कार्य नहीं कर सकता। देश चोरी परदेश भीख के समान है। ऐसा कहकर राजा परदेश चला गया। वहाँ जंगल से लकड़ी काट कर लाता और उन्हें शहर में बेचकर जीवन यापन करने लगा। राजा के जाने के पश्चात इधर उसके बिना रानी और दासियां दुखी रहने लगीं। किसी दिन भोजन मिलता तो किसी दिन जल पीकर ही रहना पड़ता। एक समय रानी और दासियों को 7 दिन बिना भोजन के व्यतीत हो गए। तो रानी अपनी दासी से बोली, हे दासी, यहाँ समीप ही के पास में मेरी बहन रहती है जो बहुत धनवान है। तो इसके पास जा और वहाँ से 5 सेर बेझर अर्थात जौ मांग कर ले आ, जिससे कुछ समय के लिए दिन गुजर बसर हो जाएगी। दासी उसकी बहन के पास गई। बृहस्पतिवार का दिन था। रानी की बहन उस समय ध्यानमग्न होकर पूजा कर रही थी। दासी ने रानी की बहन से कहा, हे रानी, मुझे आपके पास आपकी बहन ने भेजा है, मुझे 5 सेर गेहूँ अर्थात अनाज दे दो। दासी ने अपनी बात अनेक बार कही, परंतु रानी की बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया, क्योंकि वह उस समय बृहस्पतिवार की कथा सुन रही थी। रानी की बहन से जब दासी को कोई अपेक्षित उत्तर नहीं मिला तो वह अति दुखी हुई। उसे क्रोध बहुत आया। लौटकर वह रानी से बोली, रानी, आपकी बहन बहुत धनी स्त्री है, परंतु वह अति घमंडी भी है। वह छोटे लोगों से बात नहीं करती। 5 सेर बेझर देने के लिए मैंने उससे बहुत कहा, परंतु उसने कोई उत्तर नहीं दिया। इस प्रकार मुझे निराश एवं खाली हाथ लौटना पड़ा। रानी बोली, दासी, इसमें मेरी बहन का कोई किसी प्रकार से दोष नहीं। जब बुरे दिन आते हैं तब कोई सहारा नहीं देता, अपने भी पराये हो जाते हैं। अच्छे बुरे का ज्ञान विपत्ति में ही होता है। जो ईश्वर की इच्छा होगी वही होगा। यह सब हमारे भाग्य का दोष है। उधर पूजा समाप्त होने के पश्चात रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई, परंतु मैंने उसे कोई उत्तर नहीं दिया, इससे वह बहुत दुखी हुई होगी। कथा सुनकर तथा विष्णु भगवान का प्रसाद ग्रहण कर वह अपनी बहन के घर गई तथा बोली, हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी। तुम्हारी दासी आई, परंतु कथा समाप्त होने से पूर्व न उठते हैं और न बोलते हैं, इसीलिए मैं नहीं बोली। बताओ, एक दासी को तुमने मेरे लिए किस प्रयोजन से भेजा था? रानी बोली, बहन, हमारे घर में अनाज नहीं था, राजा परदेश गए हुए हैं। वैसे तुमसे कोई बात छिपी नहीं है, इस कारण मैंने दासी को तुम्हारे पास 5 सेर बेझर लेने के लिए भेजा था। रानी इस पर बोली कि बहन, बृहस्पति भगवान सबको मनोवांछित फल देते हैं। देखो, शायद तुम्हारे घर के किसी कोने में अनाज रखा हो। यह सुनकर रानी की बहन की बातों से विस्मित दासी घर के अंदर गई तो वहाँ एक घड़ा बेझर का भरा मिल गया। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि उसके अनुसार घर का एक एक बर्तन अन्न से खाली था। उसने बाहर आकर रानी को सारा वृत्तांत सुनाया। दासी अपनी रानी से कहने लगी, हे रानी, देखो, वैसे भी हमको जब अन्न नहीं मिलता तो वह भी व्रत समान ही है। अगर इनसे व्रत की विधि तथा कथा पूछ ली जाए तो बृहस्पतिवार का व्रत हम भी कर लिया करेंगे। और फिर दासी के कहने पर रानी ने अपनी बहन से बृहस्पतिवार व्रत पूजन विधि एवं नियमों के बारे में विस्तार से पूछा। उन्होंने बताया, जो बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल और मुनक्कों से विष्णु भगवान का केले की जड़ में पूजन कर दीपक जलाता है, पीला भोजन करता है, पीले वस्त्र धारण करता है तथा प्रेम पूर्वक बृहस्पति भगवान की पूजा कथा सुनता है, इस प्रकार करने से भगवान उस पर प्रसन्न होते हैं, धन अन्न पुत्र देते हैं, मनोवांछित मनोकामना पूर्ण करते हैं। फिर व्रत एवं पूजन की विधि बताकर रानी की बहन अपने घर लौट गई। तत्पश्चात रानी और दासी दोनों ने निश्चय किया कि बृहस्पति देव भगवान का व्रत एवं पूजन जरूर करेंगे। 7 दिन पश्चात जब बृहस्पतिवार आया तो दोनों ने व्रत किया। घुड़साल में जाकर चना और गुड़ बीन लाई और उसकी दाल बनाकर केले की जड़ में विष्णु भगवान का पूजन किया। अब पीला भोजन कहाँ से आए, यह सोचकर दोनों बड़ी दुखी हुई, परंतु उन्होंने व्रत किया था, इसीलिए बृहस्पति देव भगवान उनसे प्रसन्न थे। एक साधारण व्यक्ति के रूप में वे दोनों थालों में सुंदर पीला भोजन लेकर आए और दासी को देकर बोले, हे दासी, ये भोजन तुम्हारी और रानी के लिए है, तुम दोनों ही इसे ग्रहण करना। दासी भोजन पाकर अति प्रसन्न हुई और रानी से बोली, रानी, भोजन कर लो। रानी को भोजन के विषय में कुछ पता नहीं था, इसीलिए वह दासी से बोली, जा तू ही भोजन कर, क्योंकि तू व्यर्थ में ही हमारी हंसी उड़ाती है। दासी बोली, रानी, एक व्यक्ति इसीलिए भोजन दे गया है। रानी बोली, वह भोजन तेरे लिए ही दे गया है, इसीलिए तू ही भोजन कर। दासी ने कहा, रानी, वह व्यक्ति हम दोनों के लिए ही 2 थालों में भोजन देकर गया है, अतः मैं और आप दोनों ही साथ साथ भोजन करेंगी। फिर दोनों ने गुरु भगवान को धन्यवाद एवं नमस्कार कर भोजन प्रारंभ किया।
उसके बाद से दोनों प्रत्येक बृहस्पतिवार को गुरु भगवान का व्रत और पूजन करने लगी। बृहस्पति भगवान की कृपा से उन दोनों की भोजन एवं धन की कमी दूर हो गई, परंतु रानी फिर पुनः अपनी उसी प्रकार आलस्य करने लगी। तब दासी ने कहा कि हे रानी, आपने पहले भी ऐसे ही आलस्य किया था, जिससे हमारी दुर्दशा हुई। अब गुरु भगवान की कृपा से धन मिला है तो आपको फिर आलस्य हो रहा है। बड़े कष्टों के बाद आपने यह धन पाया है, इसीलिए आपको दान पुण्य करना चाहिए, भूखे मनुष्यों को भोजन कराना चाहिए, कन्याओं का विवाह करवाना चाहिए, मंदिर पाठशाला बनवाकर दान देना चाहिए। धन को शुभ कार्यों में खर्च करो, जिससे आपके कुल का सम्मान बढ़े तथा आपको स्वर्ग प्राप्त हो एवं आपके पितृ प्रसन्न हों। कुछ दिनों बाद एक दिन रानी और दासी आपस में विचार करने लगी कि न जाने राजा किसी दशा में होंगे, उनको कोई खोज खबर नहीं है। रानी राजा की खबर न पाकर उदास रहने लगी। गुरु भगवान से उन्होंने प्रार्थना की और भगवान ने रात्रि में राजा को स्वप्न में दर्शन देकर कहा, हे राजा, उठ, तेरी रानी तुझको याद करती है, अब अपने देश लौट जा। राजा प्रातःकाल उठा। वह सोचने लगा कि मैं किस प्रकार रानी के पास खाली हाथ जाऊंगा। मेरे पास तो कुछ भी नहीं। स्त्री जाति खाने और पहनने की साथी होती है, पर प्रभु की आज्ञा मानकर वह अपने देश चलने को तैयार हुआ। परदेश में राजा बहुत दुखी रहने लगा। प्रतिदिन जंगल में लकड़ी बीन कर लाता और उसे शहर में बेचकर अपने दुखी जीवन को बड़ी कठिनाई से व्यतीत करता। एक दिन राजा दुखी होकर अपने पुराने दिनों को याद करके रोने लगा। उस जंगल में बृहस्पति देव एक साधु का रूप धरकर आए और राजा से बोले, हे लकड़हारे, तुम इस बियावान जंगल में किस चिंता में बैठे हो, मुझे बतलाओ। यह सुनकर राजा की आंखों में आंसू भर आए और वह साधु को प्रणाम कर बोला, हे प्रभु, आप तो सब कुछ जानने वाले हैं। इतना कहकर राजा ने साधु को अपनी समस्त व्यथा सुना दी। तब साधु रूप में गुरु भगवान राजा से बोले, हे राजन, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पतिवार के दिन बृहस्पति देव का अपमान किया था, जिसके कारण तुम्हारी यह दुर्दशा हुई। अब तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो, भगवान तुम्हें पहले से भी अधिक धन प्रदान करेंगे। देखो, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पतिवार का व्रत प्रारंभ कर दिया है। अब तुम भी बृहस्पतिवार का व्रत करके चने की दाल व गुड़ जल लोटे में डालकर केले का पूजन करो, फिर कथा कहो या सुनो। भगवान तुम्हारी सभी इच्छाओं की पूर्ति अवश्य करेंगे। साधु के वचन सुनकर राजा बोला, हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचने के पश्चात इतना धन भी नहीं बचता कि भोजन करने के उपरांत कुछ भी बचा सकूं। मैंने रात्रि में अपनी रानी को व्याकुल एवं व्यथित देखा है। मेरे पास कोई साधन नहीं जिससे उसका समाचार भी जान सकूं। इसके अतिरिक्त मैं बृहस्पतिवार की कथा भी नहीं जानता हूँ, जिसे कहकर या सुनकर मैं व्रत धारण कर भगवान बृहस्पति का पूजन कर सकूं। साधु ने कहा, राजा, तुम किसी भी बात की चिंता न करो। बृहस्पतिवार के दिन तुम नित्य की भांति लकड़ियाँ लेकर शहर में जाओ। तुम्हें रोज से दुगना धन प्राप्त होगा, जिससे तुम भली भांति भोजन कर लोगे तथा गुड़ एवं चने का प्रसाद खरीद कर बृहस्पति देव की पूजा भी कर सकते हो। बृहस्पति देव की कथा इस प्रकार है। प्राचीन समय में एक बहुत ही निर्धन ब्राह्मण था। उसके कोई संतान नहीं थी। ब्राह्मण नित्य पूजा पाठ करता व स्वभाव से दयालु तथा धार्मिक विचारों वाला व्यक्ति था, परंतु उसकी पत्नी बहुत मलिनता के साथ रहती थी। वह न तो स्नान करती थी और न ही ठीक से कार्य करती थी। अपनी पत्नी की ऐसी आदत के कारण ब्राह्मण देवता बहुत दुखी रहते थे। वह अपनी पत्नी को बहुत समझाते, किंतु उसका कोई परिणाम न निकलता। भगवान की कृपा से ब्राह्मण की स्त्री की एक कन्या उत्पन्न हुई। वह कन्या ब्राह्मण के घर में बड़ी होने लगी। वह बालिका प्रातःकाल स्नान करके भगवान विष्णु का जप करती, बृहस्पतिवार का व्रत भी करने लगी। पूजा पाठ समाप्त कर पाठशाला जाती तो अपनी मुट्ठी में जौ भर कर ले जाती और पाठशाला जाने के रास्ते में डालती जाती। भगवान बृहस्पति देव की कृपा से वही जौ स्वर्ण के हो जाते, जो लौटते समय उनको बीनकर घर ले आती। एक दिन वह बालिका सूप में उन सोने के जौ को फटक कर साफ कर रही थी। तभी उसकी माँ ने उसे देख लिया और कहा, बेटी, सोने के जौ को फटकने के लिए सूप भी तो सोने का होना चाहिए। दूसरे दिन बृहस्पतिवार था। कन्या ने व्रत रखा और भगवान बृहस्पति देव से प्रार्थना की, हे प्रभु, यदि मैंने सच्चे मन से श्रद्धापूर्वक आपका पूजन एवं व्रत किया हो तो कृपया मुझे सोने का सूप दो। बृहस्पति देव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। नित्य की भांति वह कन्या जौ फैलाती हुई पाठशाला चली गई। पाठशाला से लौटकर जब वह जौ बीन रही थी तो बृहस्पति देव भगवान की कृपा से उसे सोने का सूप प्राप्त हुआ। उस सोने के सूप को वह घर में ले गई और उससे जौ साफ करने लगी, परंतु
उसकी माँ ने वैसा ही आचरण किया। एक दिन वह कन्या सोने के सूप में जौ फटक रही थी। उसी समय अचानक उस नगर का राजकुमार वहां से होकर निकला। कन्या के रूप एवं कार्य को देखकर राजकुमार कन्या पर मोहित हो गया। राजमहल लौटकर राजकुमार अन्न और जल त्याग कर उदास होकर लेट गया। राजा को जब अपने पुत्र द्वारा अन्न जल त्यागने का समाचार ज्ञात हुआ तो अपने मंत्रियों के साथ वह राजकुमार के पास गए और बोले कि बेटा, तुम्हें किस बात का दुख है? किसी ने राजकुमार का अपमान किया अथवा कोई और कारण है तो मुझे बताओ, मैं वही करूँगा जिससे तुम प्रसन्न हो जाओ। राजकुमार ने अपने पिता की बातें सुनी तो वह बोला, आपकी कृपा से मुझे किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं, किसी ने मेरा अपमान नहीं किया, परंतु मैं उस कन्या के साथ विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में जौ फटक रही थी। यह सुनकर राजा आश्चर्य में पड़ गया और बोला, हे राजकुमार, इस तरह की कन्या का पता तुम ही लगाओ, मैं तुम्हारा विवाह अवश्य ही करवा दूंगा। जब राजकुमार ने प्रसन्न होकर राजा को उस ब्राह्मण कन्या के घर का पता बताया, राजा के आदेश पर मंत्री उस कन्या के घर गए और राजा का आदेश ब्राह्मण को कह सुनाया। कुछ ही दिनों बाद ब्राह्मण कन्या का विवाह राजकुमार के साथ हो गया। घर से कन्या को विदा होते ही उस ब्राह्मण के घर में पहले की तरह निर्धनता वास करने लगी। अब भोजन के लिए अनाज भी बड़ी मुश्किल से मिलता। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण देवता अपनी बेटी से मिलने गए। बेटी पिता की ऐसी अवस्था को देखकर अत्यंत दुखी हुई और उसने अपनी माँ का समाचार पूछा। ब्राह्मण ने पुत्री को सभी हाल कह सुनाया। पुत्री ने अपने पिता को बहुत सा धन देकर विदा कर दिया। इस प्रकार ब्राह्मण का कुछ समय सुखपूर्वक व्यतीत हुआ, लेकिन धन समाप्त होते ही उनकी स्थिति पहले जैसी ही हो गई। ब्राह्मण फिर अपनी पुत्री के यहाँ गया और उसने सभी हाल कह सुनाया। पुत्री बोली, पिताजी, आप अपने साथ माताजी को यहाँ लाओ, मैं उन्हें वह विधि बता दूंगी जिससे उनकी दरिद्रता दूर हो जाए। ब्राह्मण देवता अपनी पत्नी को साथ लेकर राजमहल अपनी पुत्री के पास पहुंचे तो पुत्री अपनी माँ को समझाने लगी, माँ, तुम सुबह उठकर सर्वप्रथम स्नान करके भगवान विष्णु का पूजन करो, सब निर्धनता दूर हो जाएगी। परंतु उसकी माँ ने उसकी एक न मानी। तब वह सुबह सर्वप्रथम उठकर अपनी पुत्री का एक बचा हुआ जूठन खा लेती थी। एक दिन उसकी बेटी को अपनी माँ पर बहुत गुस्सा आया। उसने एक रात कोठरी का सारा सामान निकालकर अपनी माँ को उसमें बंद कर दिया। प्रातः कोठरी से अपनी माँ को निकाला तथा स्नान आदि करा के पूजा पाठ करवाया तो उसकी माँ की बुद्धि ठीक हो गई। इसके बाद वह प्रतिदिन पूजा पाठ करती और प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत रखती। इस व्रत के प्रभाव से उसकी माँ भी अत्यंत धनवान एवं पुत्रवती हो गई। बृहस्पति देवता की कृपा से वृद्धावस्था में मृत्यु को प्राप्त कर स्वर्ग को गई। वह ब्राह्मण भी सुखपूर्वक इस लोक को भोगकर स्वर्ग को प्राप्त हुआ। इस प्रकार कथा कहकर वह साधु देवता अंतर्ध्यान हो गए। धीरे धीरे समय बीतता गया। बृहस्पतिवार का दिन आ गया। लकड़हारा रूपी राजा जंगल से लकड़ी काटकर किसी शहर में बेचने गया। आज उसे और अधिक दिनों से धन मिला। राजा ने चना गुड़ आदि लाकर भगवान विष्णु का पूजन किया तथा बृहस्पतिवार का व्रत किया। उस दिन से उसे सभी कष्ट दूर हो गए, परंतु अगले बृहस्पतिवार को वह व्रत करना भूल गया। इस कारण बृहस्पति भगवान उससे रुष्ट हो गए। उस दिन उस नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया तथा अपने समस्त राज्य में घोषणा करवा दी कि कोई भी मनुष्य अपने घर में भोजन न बनाए, आग भी न जलाए, सब मेरे यहाँ भोजन करने आए। जो इस आज्ञा को नहीं मानेगा उसे सूली पर लटका दिया जाएगा। राजा की आज्ञा अनुसार राजा के सभी निवासी भोजन में सम्मिलित हो गए, परंतु लकड़हारा कुछ विलम्ब से पहुंचा, इसीलिए राजा ने उसको भोजन करने के लिए अपने महल में बुला लिया। जब राजा लकड़हारे को भोजन करा रहे थे तभी रानी की दृष्टि उस खूंटी पर पड़ी जिस पर 9 लखा हार टंगा था। उस हार को खूंटी पर न पाकर रानी ने यह संदेह कर लिया कि इस लकड़हारे ने इसका हार चुरा लिया है। उस समय रानी की जिद पर राजा ने सैनिक बुलवाकर राजा को लकड़हारे में बुलाकर जेल में डलवा दिया। जेल खाने में बंद हुआ लकड़हारा बहुत दुखी होकर विचार करने लगा कि न जाने कौन से पूर्वजन्म के कुकर्म से मुझे यह दुख प्राप्त हुआ। जेल में बंद लकड़हारा भगवान बृहस्पति देव को याद करने लगा। तत्काल बृहस्पति देव साधु के रूप में प्रकट हो गया और देखकर कहा, मूर्ख, तू बृहस्पतिवार को बृहस्पति देव की कथा एवं व्रत करना भूल गया, इसी कारण तुझे दुख प्राप्त हुआ। अब किसी प्रकार की चिंता मत कर, भगवान बृहस्पति देव का पूजन एवं कथा कहकर व्रत रखना, कथा का प्रसाद स्वयं भी ग्रहण करना तथा दूसरों को भी खिलाना। इस प्रकार तुम्हारे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। अगले बृहस्पतिवार राजा को जेल के द्वार पर 4 पैसे मिले। राजा ने पूजा का सामान मंगवाकर कथा कही और प्रसाद बांट दिया। उसी रात बृहस्पति देव ने उस नगर के राजा को सपने में आकर कहा कि तूने जिस लकड़हारे को बंद कर रखा है उसे तू छोड़ दे, क्योंकि वह निर्दोष है। रानी का 9 लखा हार उसी खूंटी पर टंगा है। अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो मैं तुझे नष्ट कर दूंगा। इस प्रकार राजा ने उस लकड़हारे को बृहस्पति देव की आज्ञा अनुसार छोड़ दिया। बृहस्पति देव की आज्ञा से राजा अपने नगर को चल दिया। जब वह पास पहुंचा तो उसे बहुत आश्चर्य हुआ। वहाँ पहले से अधिक तालाब, बाग, कुएं, बहुत सी धर्मशालाएं, मंदिर आदि बने हुए थे। राजा ने जब नगरवासियों से पूछा तब यह पता चला कि यह सब उनकी रानी के द्वारा बनवाया गया है। राजा को बहुत आश्चर्य हुआ, परंतु क्रोध भी बहुत आया। जब रानी को यह खबर मिली कि राजा आ रहे हैं तो उसने दासी से कहा, हे दासी, देख,
अब हमें बहुत अतिदीन अवस्था में छोड़ कर गए थे। वह हमारी ऐसी हालत देखकर कहीं द्वार पर से ही न लौट जाए, इसीलिए तो द्वार पर खड़ी हो जा। रानी के आज्ञा अनुसार दासी रजाए खड़े हो गई। जब राजा आए तो उन्हें अपने साथ महल में ले गई। तब राजा ने क्रोध करके अपनी तलवार निकाली तथा रानी से पूछा कि बता, तुझे इतना धन कहाँ से प्राप्त हुआ। तब रानी ने बता दिया कि 7 दिन बृहस्पति देव की पूजन करने के बाद ही मुझे यह सब प्राप्त हुआ है। ऐसा सोचकर राजा सुखपूर्वक रानी के साथ रहने लगा। ऐसा सोचकर उसने कहा कि एक दिन मैं अपनी बहन के यहाँ घूमने जाऊँ। वह घोड़े पर सवार होकर अपनी बहन के लिए चल दिया, लेकिन उसे रास्ते में एक आदमी मिला जो कि मुर्दा था। उसे सभी लोग लेकर जा रहे थे और कहा कि अरे भाई, बाद में चले जाना, अभी चलो बृहस्पति देव की कथा सुन लो। कथा का श्रवण सभी लोगों ने किया। उसका प्रयोग ऐसा हुआ कि वह मुर्दा खड़े होकर बैठ गया। सभी लोगों ने यह देखकर बहुत आश्चर्य किया और भगवान बृहस्पति देव का पूजन अर्चन किया। वह बाद में अपनी बहन के घर पहुंच गया। बहन ने उसकी खूब भगवत की। दूसरे दिन जब राजा जगा तो उसने देखा कि सब लोग भोजन कर रहे हैं। उसने बहन से पूछा कि इसमें ऐसा कोई मनुष्य है जिसने भोजन न किया हो, तो वह मेरे साथ बृहस्पति देव की कथा का श्रवण करके भोजन कर ले। बहन बोली कि भैया, यह देश ही ऐसा, यहाँ पहले भोजन सब लोग पहले करते हैं और दूसरा काम कोई बाद में करते हैं। यह देखते हुए वह एक कुम्हार के घर गए जिसकी लड़का बीमार था। उसकी यह पता चला कि 3 दिन से किसी ने भोजन नहीं किया। राजा की बहन ने अपने भाई की कथा सुनने के लिए कुम्हार से आग्रह किया तो वह तैयार हो गया। कथा का श्रवण करके कुम्हार का लड़का ठीक हो गया। अब तो राजा की हर ओर प्रशंसा होने लगी। उसने अपनी बहन को आश्वासन दिया कि बहन, मैं तुम्हारे घर आऊँगा, तुम भी तैयार हो जाओ। राजा की बहन ने अपनी सास से अपने भाई के साथ जाने की आज्ञा मांगी। सास बोली, चली जा, परंतु लड़कों को यही छोड़कर जाना, क्योंकि तेरे भाई की कोई संतान नहीं है। बहन ने भाई से कहा, भैया मैं तो चलूँगी, परंतु कोई बालक नहीं जाएगा। राजा ने कहा, जब कोई बालक नहीं चलेगा तो तुम ही जाकर क्या करोगी। दुखी मन से राजा अपने नगर को लौट आया। राजा अपनी रानी से बोला, हम निर्वंशी हैं, हमारा मुँह देखने का कोई धर्म नहीं। वह उदास होकर बिना भोजन किए शैया पर लेट गया। रानी बोली, प्रभु भगवान बृहस्पति देव ने जब हमें इतना सब कुछ दिया है तो संतान भी अवश्य ही देंगे। बृहस्पति देव ने राजा को स्वप्न में दर्शन करके कहा कि राजा उठ, तेरी रानी गर्भवती है। राजा को यह जानकर अति प्रसन्नता हुई। 9 महीने बीतने के बाद रानी के गर्भ से एक सुंदर पुत्र रत्न पैदा हुआ। तब राजा बोला, रानी, स्त्री बिना भोजन के रह सकती है, परंतु बिना कहे नहीं रह सकती। जब मेरी बहन आए तो तुम उससे कुछ कहना मत। रानी ने हाँ कर दी। लेकिन जब राजा की बहन ने अशुभ समाचार सुना तो वह अपने भाई के घर बधाई लेकर पहुंची। तभी रानी ने कहा, घोड़ा चढ़ाकर नहीं आई, गधी चढ़ाकर आई। राजा की बहन ने बोला, भाई, मैं इस प्रकार ना कहती तो तुम्हें औलाद कैसे मिलती। यही भगवान बृहस्पति देव की अनुकंपा है। जैसे जिसके मन में जो कामनाएं सभी को मनोवांछित फल देते हैं। जो श्रद्धापूर्वक व्रत करते हैं, बृहस्पति देव की कथा पढ़ते हैं अथवा सुनते हैं, दूसरों को सुनाते हैं, बृहस्पति देव उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। इस प्रकार सभी लोगों को बृहस्पति देव की पूजा अर्चना करनी चाहिए, कथा का श्रवण करनी चाहिए। सच्चे मन एवं भावना से भगवान बृहस्पति देव का मनन करते हुए सदा उनकी जय जयकार करनी चाहिए। इसी के साथ यह बृहस्पतिवार की कथा संपूर्ण हुई। इस वीडियो को और लोगों के साथ शेयर करके इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करने, बने रहें इस चैनल पर।